जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए सीआई का सेकंड क्लास लेकर आया हूं। जो पहली क्लास नहीं देख पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पहली क्लास देख सकते हैं और फिर इसके बाद दूसरी क्लास देखेंगे तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, पहला क्लास जो हो गया है उसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। और देखिए, ये जो हमारा दूसरा क्लास का पहला जो सवाल है, इसमें देखिए 1,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से दो सही 1/2 दो वर्षों के लिए दी जाती है। 1,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए दी जाती है। मिश्र धन की राशि वह चक्रवृद्धि ब्याज में ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने पहले क्लास में बताया था कि पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम लिखते हैं अपना दर हमारा कितना है, 10% है। परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से भाग कर देते हैं, 100 से भाग कर दें और इसको छोटा करने के लिए हम इसको काट देते हैं, तो 1/के हमारा हो जाता है 10। तो ये हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा होता है सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। ये दूसरे स्टेप में हम लिखते हैं ए और दूसरे स्टेप में हम लिखते हैं पी प्रिंसिपल और अमाउंट। इसके बाद इसमें देखते हैं हमारा ये प्रिंसिपल है वो 10 है, तो यहाँ 10 उतार देंगे, संबंध के चिन्ह लगा लेंगे। और हमारा ये जो मिश्र धन है, मिश्र धन होता है सीआई और प्रिंसिपल का योग। तो सीआई 10 है, प्रिंसिपल 10 है, सीआई 1 है, तो ये हमारा 11 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कितना साल के लिए है, 2.5 साल के लिए। तो इसको 2 बार लिख देंगे, पहले 2 बार लिख देंगे, तो 2 बार इसको लिख देंगे। और फिर हमारा आधा साल बच रहा है, तो एक वर्ष में हमारा जो ब्याज दर है वार्षिक है वो 10 है। तो आधा साल में कितना होगा, तो आधा साल में कितना हो जाएगा, तो आधा साल में हो जाएगा 5% हो जाएगा। अगर एक साल में 10% हो तो आधा साल में हमारा 5% हो जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे ही बदल देंगे। इसको जो हम परसेंटेज को हटाएंगे तो हम 100 से भाग कर देंगे, फिर इसको छोटा करने के लिए हम कर देंगे 1/20। तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हमारा हो जाएगा सीआई। तो इसी को हम एक बार और लिख देंगे यहाँ पे 20 और संबंध है 21, 20 संबंध 21 हम लिख देंगे। और फिर इसका हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2000, ये हमारा हो जाएगा 2000। और 21 का वर्ग होता है, 21 में 21 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा। फिर 21 का गुणा कर लेंगे, इसमें 1 2 1 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 1 कम 2, ये हमारा हो जाएगा 1 2 2 4 2 2 4 4 1 5 और ये हो जाएगा 2541। ये हमारा हो गया 2541। तो इसका अंतर ही हमारा होता है सीआई। इसका अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ हम इसमें 2 घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 541 यूनिट। ये हमारा 541 यूनिट हो जाएगा। हमारा ये क्या है, ये हमारा है ये हमारा है सीआई, ये हमारा है सीआई। तो इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम है ये जो हमारा जो ये मूलधन है, ये हमारा प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल जो 2000 यूनिट है, ये वास्तव में जो 2000 यूनिट है ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इसको हम लिख देंगे 1000। तो इसको जब हम काट देंगे, इसको जब हम काटेंगे 3 शून्य काट देंगे तो हमारा 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अब हमें निकालना है 541 यूनिट। तो 541 का हम गुणा कर लेंगे, 541 का हम गुणा कर लेंगे, फिर इसमें भाग दे देंगे, 2 दूना 4 2 7 14। फिर हमारा इसमें भाग नहीं जाएगा 1 में, तो हम 0 बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि हमारा आ गया 270.5, 270.5। और फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा मिश्र धन जो है, मिश्र धन ए बराबर हमारा हो जाएगा 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है, हमारा 1 यूनिट बराबर हमारा हम लोगों का आ रहा है, 1 यूनिट बराबर आ रहा है 1/2। तो हमें निकालना है 2541 यूनिट बराबर। तो 2541 का हम गुणा कर लेंगे, तो इसमें भाग देंगे तो 1 1 का में 2 दूना 4 2 7 14, फिर भाग नहीं जाएगा दशमलव भाग नहीं जाएगा 0 बढ़ेगा, फिर इसके बाद दशमलव लगेगा, यहाँ हो जाएगा 5, तो बचे 10।
तो ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 1270, ये हमारा हो जाएगा 1270। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जब इसमें, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भी एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, ये रेशियो मेथड है दोस्तों। ये अगर आप लोगों को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा था, पहली क्लास देखें आप, पहली क्लास प्लेलिस्ट से देखिए। तो ये देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, फिर इसको सॉल्व करता हूँ। मैंने 16,000 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सही 4/5 वर्ष के लिए कर्ज दिया। समय की समाप्ति पर मुझे कितनी राशि प्राप्त होगी? समय के समाप्ति पर हमें कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि हमसे पूछ रहा है ये मिश्र धन। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले हमने बताया था, पहले हम दर को लेंगे। दर हमारा कितना है? 5% है। परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से भाग करेंगे, और इसको और छोटा करने के लिए हमारा हो जाएगा 1/20। और ये हम जानते हैं कि P है, ये हमारा है CI है। तो हम देख रहे हैं ये हमारा P है, ये हमारा CI है। तो हम देखेंगे ये कितने वर्षों के लिए है। तो पहले ये पूरा 3 वर्ष वाला लेंगे, 3 वर्षों के लिए है। तो हम लिख लेंगे यहाँ P और यहाँ लिख लेंगे A। तो ये हमारा P कितना हो जाएगा? P हमारा है 21 पहले वर्ष के लिए। फिर ये हो जाएगा, ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा, ये हमारा 20 है, और हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है, क्योंकि 3 साल दिया है पूर्ण में, फिर उसके बाद वो हमारा दिया है सही बटे में। तो ये हमारा हो जाएगा 3 बार लिख लेंगे इसको। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि एक वर्ष में हम देख रहे हैं कि हमारा जो वार्षिक ब्याज है, वार्षिक ब्याज दर है 5% है, और हमें चाहिए 4/5, मतलब कि 4/5 वर्ष में कितना होगा? तो 4/5 से हम गुणा कर लेंगे। 4/5 से गुणा करेंगे एक में, तो ये 4/5 ही होगा। 4/5 वर्ष बराबर, इधर गुणा करेंगे तो उधर भी गुणा करेंगे, 5 गुणे 4/5, तो इससे भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा 4%। जब ये 4% हो जाएगा तो इसको भी हम बदल लेंगे, तो इसको लिखेंगे 4/100, और इसका जब हम भाग दे देंगे तो 1/25 आ जाएगा। ये हमारा होता है P, ये हमारा होता है CI। फिर इसको एक बार लिख देंगे, क्योंकि ये एक बार है तो इसको एक बार लिख देंगे। तो एक बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 25, और ये हमारा हो जाएगा 26। तो इसका हम गुणा कर लेंगे। जब इसका हम गुणा कर लेंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। इसका हम गुणा करेंगे, तो इसका हम जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 8,000 में हम गुणा कर लेंगे 25 का। 25 वाट है, 200 होता है, 200 लिख लेंगे, और ये 3 शून्य उतार लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1,000, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 2 लाख। ये हमारा हो जाएगा 2 लाख। और फिर इसके बाद इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21 का वर्ग होता है 441। फिर 21 का फिर इसमें गुणा कर लेंगे तो 1 4 4 2 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो हमारा आ जाएगा 1 6 2 9,261। 9,261 में हम 26 से गुणा कर लेंगे। 9,261 में हम 26 से जब गुणा कर लेंगे तो 26 गुणा 6 कम 6 होगा, 6 6 के 36 के 6, 6 दूना के 12, 12 3 15, 6 9 54, 54 1 55। और ये हम फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 के 12 के 2, 2 दूना के 4 1 5, 9 दूना के 18। ये हमारा हो जाएगा, ये हम इसको जोड़ लेंगे, 6 हो जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, ये 5 2 7 हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हो जाएगा, 8 5 13 1 14। ये हमारा हो जाएगा 1 हासिल और 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 24,00786, यानी कि 2,40,786। तो ये हमारा, इसी को हमें निकालना है। तो पहले हम देखेंगे तो हमारा ये जो 2 लाख है, ये 2 लाख किसके बराबर है? 16,000 के। मतलब 2 लाख यूनिट जो हमारा है, 2 लाख जो हमारा यूनिट है, 2 लाख हमारा यूनिट जो है, ये किसके बराबर है? 16,000 के बराबर है, 16,000 के बराबर है। तो इसको हम 3 शून्य से 3 शून्य इसको काट लेंगे, 3 शून्य। फिर एक बाद 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 16/200। और हमें चाहिए इतना यूनिट, तो इसी का हम इसमें गुणा कर लेंगे। इसमें गुणा कर लेंगे इसका, तो हमारा आ जाएगा, इसका जब हम गुणा कर लेंगे
तो हमारा ये आ जाएगा। तो इसमें हम देख लेंगे, इसमें हम 2 से इसको काट देंगे तो हमारा ये 8 हो जाएगा। तो 8 का इसमें हम गुणा कर लेंगे, 8 छंग 48 के 8, 8 64, 64 4 68, फिर 8 शून्य शून्य तो ये हो जाएगा 6, फिर 8 चौक के 32 के 2, हाथ से लगल 3, 8 दूना के 16, 16 3 19। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 2 शून्य नीचे है, 2 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र दर। हमारा मिश्र दर कितना आएगा? 1926 जय हिंद दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा टाइप का तीसरा क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन बताए हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। और पहले टाइप का क्वेश्चन हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो देख लीजिए, पहला जो ये दूसरे टाइप का तीसरा क्वेश्चन, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, फिर इसके बाद सॉल्व करूंगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 9000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। तो वार्षिक देय हो, तो इसमें देख लीजिए, हमने पहले ही बताया था कि हमसे दर से ज्यादा दर मत से मतलब, तो पहले हम दर को यहाँ लिख देंगे। हमारा दर कितना है 10%, इस परसेंटेज घटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से भाग। इसको और हम छोटा करने के लिए क्या कर देंगे, इसको छोटा कर लिए, ये हमारा पहला स्टेप है। इसको छोटा करने के लिए हम लिख देंगे 1/10, ये 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे। तो ये हम जानते हैं हमारा ये क्या है, पी है, प्रिंसिपल है, ये हमारा सीआई है। तो इसके बाद हम दूसरे स्टेप में क्या लिखते हैं, दूसरे स्टेप में हम लिखते हैं पी और लिखते हैं ए, पी संबंधी ए। तो हमारा पी कितना है 10 यूनिट, यहाँ 10 यूनिट दिया है। और हमारा ए कितना है, ये दोनों का योग, ये हमारा ए होता है। तो ये कितना हुआ 11। ये कितने साल के लिए दिया है, तो ये पूर्ण 2 साल के लिए दिया था। पहले पूर्ण 2 साल के लिए 2 बार हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि 4 माह दिया है, लेकिन हमें मालूम है कि 1 वर्ष, हमें मालूम है कि 1 वर्ष बराबर दिया है, 1 वर्ष बराबर दिया है हमारा 10%। तो हमें निकालना है 4 माह का। तो 1 वर्ष में होता है 12 माह, 1 वर्ष में होता है 12 माह। तो 10%। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना 4 माह का। इसको लिख देंगे 4 गुणे 3। तो ये 4 गुणे 3 लिखेंगे तो ये 4 यहीं रह जाएगा, और ये जो 3 है इसको हम नीचे ले आएंगे तो 10/3% हो जाएगा 4 माह में। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पहले स्टेज में जैसे करते हैं। इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम नीचे 100 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 300। तो इससे 1 शून्य से इसको कर लेंगे तो 1/30 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ये हमारा क्या होता है, सीआई होता है। तो इसके बाद क्या होगा, ये 1 बार दिया है, जो 4 महीने हैं, ये 1 बार दिया है। तो 1 बार दिया तो इसको 1 बार लिख लेंगे। 1 बार लिखने का मतलब 30 और संबंधी 31 ले लेंगे। अब इसका हम गुणा कर देंगे, इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3000। जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे 11 में 11 गुणा करेंगे तो 121 आता है। फिर 31 का गुणा कर लेंगे, इसमें 31 से गुणा करते 1 कम 1 आएगा, 2 1 कम 2 आएगा, 1 कम 1 आएगा, फिर 3 1 कम 3 आएगा, 3 दूना 6 आएगा, फिर 3 1 कम 3 आएगा। तो हमारा जाए 1 5 7 3 मतलब 3751। ये हमारा हो गया 3751। ये दोनों का अंतर क्या होता है, हमारा सीआई होता है। दोनों का अंतर सीआई होता है, तो 751 ये हमारा सीआई हो गया 751। तो हमें सीआई बताना है, लेकिन वास्तव में हमारा मूलधन हमारा मूलधन कितना है 9000, लेकिन हमें दिया कितना है, ये 3000 यूनिट के बराबर है। 3000 यूनिट के बराबर, तो इसको हम लिख देंगे 3000 यूनिट। 3000 यूनिट किसके बराबर है, वास्तव हमारा मूलधन कितना है, ये देख लीजिए यहाँ पे 9000। तो 9000 यहाँ वास्तव में 9000 लिख लेंगे। तो हमारा 1 यूनिट बराबर हम निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट बराबर हमारे 3 शून्य कट जाएगा, और फिर 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3। ये 3 से भाग दे देंगे, 3 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 3 आ जा रहा है। तो हमें 751 यूनिट बराबर कितना होगा, 751 का इसमें गुणा कर लेंगे 3 में 3 गुणे निकलेंगे 751। तो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें हम जब गुणा कर लेंगे 3 1 कम 3 आएगा, 5 3 15 के 5 आ जाएगा, और फिर 7 3 21 21 1 22 हो जाएगा। हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सीआई। ये हमारा लगाने का मेथड है। देखिए आप लोगों को यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो देखिए ये हमारा जो थर्ड टाइप है, ये हमारा आप थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखिए। थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये है, तो इसको मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद सॉल्व करता हूँ। देखिए इसमें लिखा है 400
रुपए की राशि को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में दर क्रमशः 10%, 5%, 20% हो तो समय की समाप्ति पर कितनी राशि लौटानी होगी। यानी कि हमें लौटानी होगी, कितनी राशि लौटानी होगी, मतलब जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला होगा वो और जो हम उससे उधार लिए वो दोनों मिलाकर लौटाना, यानी कि हमको मिश्र धन निकालना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम देख लेंगे हमारा दर क्या दिया है। पहले वर्ष के लिए दर हम देखेंगे, तो पहले वर्ष के लिए दर हमारा कितना दिया है, 10% दिया है, तो इसको हम लिख लेंगे 10%। अब 10% को जो है इसको हम रेशियो में बदलने के लिए हम इसको इसमें अपना परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। तो इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 1/10। इसको हम एक शून्य से निकाले, ये हमारा क्या हो गया, पी हो गया, ये हमारा क्या होगा, सी हो गया। तो अब 1 साल के लिए है, पहले साल के लिए है, तो इसको हम अब दूसरे पहले स्टेप में ये करते हैं, दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि ए पी और संबंधी कितना हो जाएगा हमारा ए, पी संबंधी ए बराबर, मतलब ये हो गया हमारा, ये पी कितना है, 10 है, 10 संबंधी ए कितना है, ए जो होता है हमारा प्रिंसिपल और सीआई का योग होता है। प्रिंसिपल 10 है और सीआई 1 है, 10 1 11। अब हम इसी तरीके से दूसरा देखेंगे। दूसरे वर्ष का जो हमारा ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर दिया है 5 दिया है। दूसरे वर्ष का जो वार्षिक दर दिया है ये 5 दिया है, तो इसको परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा, इसको और छोटा करने के लिए हम इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20। यानी कि पी हमारा ये है और हमारा सीआई ये है। तो ये दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 21, 20 संबंधी 21 हो जाएगा। अब तीसरे वर्ष को देखेंगे, तीसरे वर्ष को कितना दिया है, 20 दिया है, तो 20 है, इसको हम जब 20 को हम जब हटाएंगे परसेंटेज तो 100 से भाग देते हैं, जो कि हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/5, 1/5 हो जाएगा, मतलब ये 1/5 हो जाएगा। तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल, ये हमारा होता है सीआई। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 6। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, इस तीनों को गुणा कर लेंगे, सामने गुणा कर लेंगे, तीनों को 10 में 20 से गुणा करेंगे 200, 200 में 5 से गुणा करेंगे तो 1000। तो ये हमारा आ जाएगा 1000। और ये हमारा कितना आ जाएगा, इसमें जब 11 गुणा करेंगे इसमें, तो 11 कम 11, 22, 23, और फिर 6 गुणा कर लेंगे तो कितना, 6 कम 6, 36 18, 6 दूना 12, 13। तो कितना आ गया हमारा आ गया ये हमारा क्या है, ये हमारा है मिश्र धन, ये हमारा है मूलधन। वास्तव मूलधन कितना है, वास्तव मूलधन 400 रुपया है। यानी कि हमारा जो 1000 है ये 400 के बराबर है। तो हमें निकालना है 1360 यूनिट। तो 1360 यूनिट निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1360 यूनिट का दोनों साइड में गुणा, 1386 यूनिट का दोनों साइड गुणा कर लेंगे, 1386 यूनिट, ये नीचे आ जाएगा हमारा, तो ये 400 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा भागे में, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 और गुणे लिख लेंगे 1386। तो इसका हम जो इसमें 2 शून्य काट देंगे और ये हमारा हो जाएगा, इसको हम 2 से काट लेंगे तो ये हमारा होगा 5। अब इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये 2 गुणे 1386 बटा के 5, तो ये बराबर हो जाएगा, 2 गुणा कर लेंगे, 2 छके 12, 2 2 8 16, 1 17, 2 दूना के 6, 6 1 7, 2 1 2, और इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। 5 5 25 होता है, हासिल लगा 2, फिर 5 5 25, फिर हासिल लगा 2, 5 चौका 20, फिर हासिल लगा, फिर बचा ये 2 दशमलव लगेगा, फिर 0 उधरेगा, 5 चौका 20। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, ये हमारा आंसर आ जाएगा 554.4, ये हमारा मिश्र धन आ जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों आप लोगों को ये अगर प्रश्न समझ में आ रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। तो देखिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन, ये तीसरे टाइप का मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा टाइप का। 25,000 रुपए की राशि को 7 वर्षों के लिए लोन के रूप में दिया गया। पहले 2 वर्षों के लिए 5% दर, अगले 3 वर्षों के लिए दर 10% तथा अंतिम 2 वर्षों के लिए दर 4% है। तो मिश्र धन ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें पहले हम ये देख लेंगे 5%। पहले 2 वर्षों के लिए कितना है, पहले 2 वर्षों के लिए हमारा 5% है। पहले 2 वर्षों के लिए 5% को 5 बटा के 100 लिख सकते हैं।
5/100 लिख सकते हैं। तो 1/का हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/20 हो जाएगा, यानी कि हमारा P है और ये हमारा CI है। तो इसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, P और संबंधित हम लिख लेते हैं A। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20 और ये हमारा हो जाएगा 21। ये कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 वर्ष दिया है 2 बार लिख देंगे, 2 वर्ष दिया है 2 बार लिख देंगे। अब फिर क्या है, अब फिर अगले 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 जो 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए कितना दिया है, 10%, 10/100 लिख देंगे। तो इसको छोटा कर लेंगे तो 1/10 हो जाएगा, काट देंगे इसको, 1/10 हो जाएगा, हमारा P हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा होगा CI। तो ये कितने वर्षों के लिए है, ये 3 वर्षों के लिए, तो इसको हम 3 बार लिख देंगे, 10 संबंधे 11, 10 संबंधे 11, 10 संबंधे 11, 3 बार लिख देंगे। अब फिर देख लेंगे अगला जो 2 वर्षों के लिए दिया है, अगले 2 वर्षों के लिए कितना नहीं, 4%, इसको हम लेंगे 4/100, यानी कि इसको और छोटा कर लेंगे तो हमारा 1/25 हो जाएगा, यानी कि हमारा P ये है और CI ये है। इसके बाद क्या लिख देंगे, ये इसको हम लिख देंगे 25 और इसको लिख देंगे 26। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 25 और 26। और इसके बाद हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मिश्र धन निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो यहाँ हमें मिश्र धन A बराबर क्या निकालेंगे, A बराबर निकालने के लिए 25,000, ये 25,000 ऊपर लिख लेंगे, 25,000 और गुणे ये जो चीज निकालना है इसको इसमें गुणा कर लेते हैं, ऊपर वाले में गुणा कर लें। और ये जो हमारा कास्ट, ये हमारा कास्ट प्राइस है और ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन को ऊपर लिख लेंगे और कॉस्ट प्राइस को, ये वास्तव में इसके बराबर है। तो 1 यूनिट मान निकालने के लिए इससे हम 1 यूनिट मान निकालेंगे, इससे हम गुणा कर लेंगे, फिर इसके बाद 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। तो इससे हम 1 यूनिट का मान निकालने के लिए इससे हम भाग करते हैं और फिर 1 यूनिट मान निकल जाएगा, इससे हम गुणा कर लेंगे। तो यही चीज करना है। तो इसमें 21 से गुणा करेंगे तो 441 होता है और 11 गुणा करेंगे तो 3 बार तो 1331 होता है और 26 से गुणा करेंगे तो हमारा होता है 676। अब इसी को हम भागे में लिख देंगे, इसको भागे में, इसको हमारा कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा, 3 बार गुणा कर 1000, ये हो जाएगा हमारा 625। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ये जैसे कि ये जो हमारा यूनिट है, ये इसके बराबर है। तो एक यूनिट का हम मान निकालने के लिए इसमें भाग देते हैं, फिर उसके बाद हम भाग देंगे, जो मान आएगा इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा, इसलिए ऐसे लिखा गया है। तो इसलिए ऐसे हम लिख रहे हैं। तो इसके बाद क्या करना है, हमें ये 25 से इस 25 को काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 और फिर ये 3 शून्य से इस 3 शून्य काट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा खत्म। इसके बाद हम जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसके बाद देखिए हम इसको काट लेंगे तो इसके बाद हमारे क्या बचेगा, हमारा ये चीज बच रहा है। इसके बाद हमारा ये चीज जो बच रहा है, तो ये चीज बच रहा है तो इसको हम इसका गुणा करेंगे। तो हम इसमें गुणा करेंगे 1331 में हम 1300 जो हमारा 1331 है, 1331 में हम 441 से गुणा करेंगे। तो 1 4 3 12 का 2 4 3 12 1 13 और 4 1 4 1 5। तो फिर इसका हम गुणा करेंगे तो 1 3 3 1 का गुणा करेंगे तो उतरेगा 4 1 4 4 3 12 का 2 4 3 12 1 13 और 4 1 4 1 5। फिर यही निकलेगा 4 2 3 5। तो हमारा कितना हो जाएगा 1 7, ये हो जाएगा 5 4 9, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसमें हम गुणा कर लेंगे 76 का, इसमें हम गुणा कर लेंगे 676 का, 676 गुणा करेंगे 6 कम 6 6 7 42 के 2 हासिल लगा 4 6 9 54 54 4 58 6 6 36 5 41 8 6 48 4 52 और 6 5 30 30 5 35। और हम फिर से गुणा करेंगे 7 1 कम 7 7 7 49 49 के 9 7 9 63 4 67 7 6 42 42 6 48 7 8 56 7 8 56 56 4 60 और हासिल लगा हमारा 6 6 5 7 5 35 35 6 41 35 6 35 35 6 41। और फिर इसके बाद हम यहाँ उतार लेंगे 6 2 8 1 2 5 3। इसको हम जोड़ लेंगे 6 9, ये हो जाएगा 6, ये होगा 9 9 8 17 17 23, ये हमारा हो जाएगा 10 2 12 और ये हमारा हो जाएगा 18 16 1 19 हो जाएगा 18 16 2 18 1 19, ये हो जाएगा 5 1 6 1 7 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 9, ये हमारा 3। तो यही चीज हमारा हो गया। तो इसको हम यही लिख लेंगे
उनतालीस 67 92 396, इसको लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा 4 होगा। तो 4 अंक पर हम दशमलव लगा देंगे। 4 अंक पर जब हम दशमलव लगाएंगे तो हमारा दशमलव यहाँ हो जाएगा, मतलब कि 39 67 9.239, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 39,679.24। इसको हम 2 अंक हटाएंगे, इसमें 1 बढ़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र, ये हमारा मिश्र हो जाएगा। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 3 का हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 3 का हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेंगे। टाइप 3 का अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, फिर इसको बाद सॉल्व करूंगा। तो अगला क्वेश्चन ये है, 5,000 रुपए के लिए 5,000 रुपए के मूलधन पर प्रथम वर्ष का दर 2%, द्वितीय वर्ष का 5% तथा तृतीय और चतुर्थ वर्ष का दर 10% है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। पहले वर्ष कितना परसेंटेज है? 2%। पहले वर्ष का दर जो है वो 2% है, तो 2% है। पहले वर्ष का दर 2% है, इसको हम लिख देंगे 2%। को हटाने के लिए परसेंटेज और 100 को भाग दे देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/50 हो जाएगा 50। तो ये हमारा P होता है, ये हमारा CI होता है। तो इसके बाद हम लिख लेंगे P और फिर इसके बाद A लिख लेंगे। P कितना हो जाएगा हमारा P कितना है? 50 यूनिट, और हमारा A कितना है? ये दोनों का योग होता है, तो ये 51 यूनिट होगा। तो कितने वर्ष के लिए है? 1 वर्ष के लिए। द्वितीय वर्ष का दर कितना है? तो ये द्वितीय वर्ष का दर है 5/5 है, 5%, तो इसको 5/100 लिख देंगे, इसको काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/20। यानी कि हमारा ये P है, ये हमारा CI है, ये हमारा CI है, ये हमारा P है। तो CI हमारा P है, तो ये हमारा CI और P है। कितने वर्ष के लिए है? द्वितीय वर्ष के लिए। खाली द्वितीय वर्ष में तो एक द्वितीय वर्ष के लिए, मतलब दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 20/21 हो जाएगा। और हमारा दिया है तृतीय और चतुर्थ के लिए, मतलब 2 साल के लिए, मतलब तीसरे और चौथे साल के लिए कितना दिया है? 10% दिया है। 10/, इसको 100 लिख देंगे, तो इसको काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो इसके बाद ये हम जानते हैं कि हमारा ये P है, ये हमारा CI है। तो इस कितनी बार है? 2 वर्ष है, तीसरे बार चौथे बार, 2 बार इसको लिख देंगे। 2 बार लिखेंगे तो मतलब लिखेंगे 10 और 11, फिर लिखेंगे 10 और 11। और फिर जो हमें क्या पूछ रहा है, इसके द्वारा मूलधन कितना रुपया देना पड़ेगा, मतलब कि मूलधन कितने रुपए देना पड़ेगा, और वह मूलधन कितने रुपए होगा, वह मूलधन कितने रुपए हो जाएगा, या जो मूलधन है वो कितने रुपए बढ़ के हो जाएगा। तो इसका जब हम इसमें गुणा करना है 50 गुना, तो कितना, ये 50 गुना 100, ये हो जाएगा 50 का जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 1,000 हो जाएगा। और 1,000 में हम 100 गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 3 शून्य पहले से 2 शून्य और बढ़ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 3 शून्य 20 के इसमें गुणा 1,000, इसमें 100 गुणा कर लेंगे, 100 गुणा करेंगे इतना हो जाएगा हमारा ये 25 और 1, इसका हम गुणा करेंगे 51 और हमारा 21 और गुणे 121 से गुणा कर लेंगे। तो हमें क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन हमारा A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर जो हमारा मूलधन होता है, मूलधन जो हमारा दिया रहता है फर्स्ट प्राइज ये, और फिर ये कितने यूनिट के बराबर है? ये कितने यूनिट के बराबर है? इसके बराबर, तो इसको हम नीचे लिख देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 10,000 नीचे लिख देंगे। फिर इसको हमें क्या निकालना है? ये हमें कास्ट प्राइस निकालना, तो कास्ट प्राइस को ऊपर लिख देंगे 51 21 गुणे 121। तो इसको क्या करना है? 1 2 3 4 1 2 3 4 से तैयार पड़ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा जाएगा 2, हमारा 2 हो जाएगा। फिर हमारा कितना बचा? ये बचा हमारा 51 गुणे 21 गुणे 121 बटा के हमारा कितना? 2 बचा। अब इसको हम गुणा करेंगे हम 51 का गुणा कर लेंगे 21 में, तो हमारा कितना हो जाएगा? 51 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1701। फिर हम इसमें गुणा कर लेंगे कितने का? 121 का, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1701। फिर ये जाएगा हमारा 2 और 7 गुना का 14, फिर ये हमारा 1 हो जाएगा, फिर 2 1 कम 2, फिर इसके बाद 1 होता जाएगा 1701। तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 9 5 9 और 2 और 1। तो इस तरीके से हमारा कितना आ गया? गुणा करने पे कितना आ गया? गुणा करने पे हमारा आ गया 12 12 5 9 1, और इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 9 18, और फिर उसके बाद 2 5 10, और फिर 2 5 10। तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन।
ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगला हम तृतीय क्लास ले आएंगे। अगले क्लास में हम चतुर्थ टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।